हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन्हें जेकर बोस 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ बोलता है द मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any respective electrode is directly proportional to amount of charge passed। यानी आप कितना चार्ज पास करोगे, ठीक है, कम चार्ज पास करोगे तो कम ही सबस्टेंस डिपॉजिट लिबरेट होगा, ज्यादा चार्ज पास करोगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट लिबरेट होगा। ठीक, तो ये सारा डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। लेट भी अगर हम मानेंगे कि मास डिपॉजिट कितना हुआ है, कितना मास डिपॉजिट और लिबरेट हुआ है किसी भी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, वो हम लेंगे एम के बराबर। तो ये बोलता है एम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज यानी क्यू। ओके, या हम बोलेंगे एम इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ओके, जेड क्या है यहाँ पे, जेड इज कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पासड डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से हमें क्यों निकलेगा आई इंटू टी, तो यहां से हम बोलेंगे Z इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर अब हम चार्ज को मानेंगे 1 कूलम के बराबर, यानी इफ Q इज इक्वल टू 1, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो हम लिखेंगे तब M इज इक्वल टू Z। ये कब हम लिखेंगे, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, यानी व्हेन चार्ज इक्वल टू 1 कूलम इज पास्ड, तो फिर मास कितना डिपॉजिट लिबरेट होगा उसके उस सबस्टेंस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। यानी किसी भी सबस्टेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना होगा, वो किसके बराबर होगा कि कितना मास उस सबस्टेंस का डिपॉजिट और लिबरेट होगा जब 1 कूलम चार्ज आप पास कर रहे हो। ठीक, तो आगे जाके हम इसमें देखेंगे, हमें अब तक हमें पता है कि M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। ठीक, अब अगर आप चार्ज कितना पास कर रहे हो, अगर इफ चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे या इफ चार्ज इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक, तब किसी भी सबस्टेंस का कितना मास डिपॉजिट और लिबरेट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। यानी तब जाके आपको ये एम कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सॉरी, जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करोगे, किसी भी सबस्टेंस का कितना डिपॉजिट और लिबरेट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ठीक, दैट मीन्स हम लिखेंगे एम के जगह हम लिखेंगे ई यानी इक्विवेलेंट वेट, जेड ऐसे ही क्यू आपके पास कितना है 1 फैराडे। तो यहां से हमें जेड मिलेगा, जेड इज इक्वल टू ई बाय एफ। ठीक, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर भी चार्ज सेम, ठीक है, ये एक फॉल्ट भी बनता है, फिर लिमिटेशन बनता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की आपको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करना है। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर किसी भी सबस्टेंस का कितना डिपॉजिट और लिबरेट होगा एट रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड, वो किसके बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। यानी व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, then the mass of each electrolyte deposited or liberated respect to electrode is directly proportional to its equivalent weight। ठीक, तो हम लिखेंगे कि अगर हमें पता है मास किसे बराबर होता है, मास इज इक्वल टू
Z इंटू क्यू, ठीक। यानी हम इसको लिखेंगे M1, तो M1 हम लिखेंगे M1 इज इक्वल टू Z के बल E1 बाय F इंटू क्यू, ठीक। चार्ज तो सेम है, तो ये मानेंगे हम फर्स्ट, ठीक। तो M2, ठीक है, किसी भी ये एक इलेक्ट्रोलाइट का हमने मास माना, दूसरे का M2 हम मानेंगे, दैट विल बी E2 बाय F इंटू क्यू, ठीक। तो इसको मानेंगे हम सेकंड, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम मानेंगे, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाय M2, क्योंकि क्यू क्यू इज इक्वल टू E1 बाय E2। ये तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड through the different electrolytes, then the mass liberated or deposited at respective electrodes of each electrolyte is directly proportional to its equivalent weight। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कितना है। वी कैन एस्टिमेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक। ओके, तो ये तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था, जो आपको जेके बोस में मार्क्स 2 या मार्क्स 3 क्वेश्चन में आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, होप फॉर बेस्ट।